तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उलमाए किराम, ज़िम्मेदारान हल्का व मस्जिद, मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व हाज़िरात, अल्हम्दुलिल्लाह रब की तौफ़ीक़ और फ़ज़ल से नमाज़ असर के बाद से आप लोगों ने बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ बहुत अहम मौज़ूआत पर दो अजीम खिताबात समाअत फरमाए। दोनों उलमाए कराम अपने अपने इल्म के मुताबिक बहुत बेहतरीन और बहुत जामे बातें आपके सामने रखी। अगर हम कभी इन बातों पर गौर करें और अपनी इस्लाह की कोशिश करें, यकीन जानिए हमारी नजात के लिए यही काफ़ी है। लेकिन इतने अहम मौज़ूआत के दौरान मैंने बाज़ लोगों को देखा कि बाज़ लोग ऊँग रहे थे, बाज़ लोग सो रहे थे। ये मौका सोने और ऊँगने का और वक्त ज़ाय करने का नहीं है। नींद तो मुझे भी बहुत आ रही है। मैं 3:40 पे रात को सोया और 4:40 को उठ गया। फिर फजर के बाद 7 बजे सोया, 7:30 बजे उठ गया, तो फिर उठ गया, सो नहीं सका। इत्तेफाक से आज इतवार है, मुख्तलिफ हमारे प्रोग्राम्स हैं। थोड़ी देर अगर मौका मिल गया तो मुझे भी नींद लग सकती है। इसलिए मैं दो इतने अहम तरीन अनावीन पर बयानात हुए, लोग सो रहे थे, तो मैं ये चाह रहा हूं कि मैं भी ऐसी तकरीर नहीं करूंगा जिसमें आप लोग सो जाएं। और ये तकरीर क्या है, सुनने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते। तो हम ये करेंगे, कोशिश ये करेंगे, थोड़ा सवाल जवाब की शक्ल में हम इसको बयान करेंगे ताकि आप लोग होशियार रहना। और दूसरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो यहाँ पर आए हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने इस दीन के बातें सुनने के लिए यहाँ के हल्के वालों को आपके लिए एक मौका इनायत फरमाया, आपकी इस्लाह के लिए एक प्रोग्राम रखा और आप आए और यहाँ बैठ गए। मजलिस के आदाब में एक अदब ये है कि सब करीब होकर बैठ जाएं। देखिए, अफराद थोड़े थे, दरवाजे तक लोग बैठे हुए हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। इसका फायदा तो आपको मालूम है कि अल्लाह के घरों में से जब किसी घर में अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो वहां पर रहमत के फरिश्ते आकर उन्हें घेर लेते हैं। मगफिरत वाले फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं, अल्लाह की रहमत उन्हें ढांक लेती है। और जब तक ये इस मजलिस में बैठते हैं वो फरिश्ते उनके हक़ में मगफिरत की दुआएं करते रहते हैं। क्या आप लोग ये चाहते या नहीं चाहते? चाहते। तो इसके लिए दीवारों का टेका लेने के बजाय करीब करीब होकर बैठ जाइए। और जैसे हमारे नासिर निज़ामी हफिज़हुल्लाह ने कहा कि इससे पहले 1.25 घंटे का खिताब हुआ था, फिर भी बाकी रह गया था। इंशाल्लाह वैसा नहीं होगा, जल्द से जल्द अब इसको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि करीब करीब होकर बैठ जाएं, करीब बैठ जाएं। ये मजलिस के आदाब हैं। मगफिरत वाले फरिश्ते मजलिसों को घेर लेते हैं। हाँ, क्योंकि आपसे सवालात भी करना है, फिर आपको जवाबात भी देना है। और ये एक ऐसा मसला है, शायद हमारे मौलाना अब्दुर्रहमान जामई साहब को वक्त मिलता तो उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों का आपसे आहद ले लेते थे। अब वो जो छोड़े, इंशाल्लाह मैं उसका आहद आप लोगों से ले लूँगा। मैं गुजारिश करूँगा अब्दुर्रहमान आलम खान जामई हफिज़हुल्लाह से यहाँ पर तशरीफ़ लाए। हाँ हाँ,
नहीं। सबसे पहली बात देखिए, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, अल्लाहु खालिकु कुल्ली शैइन व हुवा अला कुल्ली शैइन वकील। अल्लाह ताला हर चीज को पैदा करने वाला है। जितनी जमीन व आसमान के अंदर जितनी चीजें हैं, इन सब का खालिक कौन है? अल्लाह तबारक व तआला है। और फिर साथ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बात भी कही, वह हुवा अला कुल्ली शैइन वकील, वो हर चीज पर निगरानकार भी है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने मखलूकात को पैदा कर दिया छोड़ दिया, नहीं। जितनी मखलूकात है, चाहे वह जर्रात की शक्ल में हो या बड़ी बड़ी कवी हैकल मखलूकात की शक्ल में हो, इन सब का निगरान अल्लाह तबारक व तआला है। आसमान है, जमीन है, आसमान और जमीन के अंदर की मखलूकात, आसमान के ऊपर की, जमीन की तय, समंदर के अंदर की मखलूकात, ये बड़े बड़े पहाड़, समंदर, जंगलात, इंसान, जानवर, सारी चीजें, और यहाँ तक के छोटे छोटे जर्रात हैं, तो इनका भी पैदा करने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। और फिर सबकी निगरानी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कर रहा है। आप ताज्जुब करेंगे, आप लोग ये शायद ये मंजर नहीं देखे। मैं और हमारे अब्दुर्रहमान आलम खान एक ही जामिया से पढ़े हुए, वहां पर बहुत बड़ा पहाड़ है। पहाड़ के ऊपर जब कोई छोटा सा पत्थर उठाया जाता, उसके नीचे से एक लाल बिच्छू निकल आ रहा था। आप ये अंदाजा लगाइए कि इस बिच्छू को वहां पर कहां से हवा पहुंच रही है और कहां से ग़िज़ा पहुंच रही है। अल्लाह तबारक व तआला उसको भी वहां पर ग़िज़ा पहुंचाने वाला, रिज़्क़ पहुंचाने वाला है। ये अल्लाह ताला निगरानी करने वाला है। हमारी जमात के एक अजीम बुजुर्ग खाजी अब्दुल्ला साहब, इनका इंतकाल हो गया। इनका इंतकाल हो गया। यमन के रहने वाले थे, हैदराबाद आए, निज़ाम हुकूमत में खिदमत अंजाम दिए। उसके बाद क़ज़ात का ओहदा इनको मिला, घोड़सवार थे। तो इन्होंने अपने खुतबे जुमा में, बहुत पुरानी बात मैं बता रहा हूँ, खुतबे जुमा में मरकज में खुतबा दे रहे थे, तो अल्लाह ताला इंसानों का कैसे राज़िक़ है और कैसे अल्लाह ताला इंसानों की निगहबानी करने वाला है, इस पर इनका खुतबा था। खुतबे के दौरान उन्होंने कहा कि मैं हज को गया और नाश्ते की मुझे दावत दी गई, मैं नाश्ते पर चला गया। उसके बाद खुतबे के दौरान रोने लगे। रोते हुए कहने लगे, मेरी मरगूब ग़िज़ा नाश्ते में खिचड़ी, खट्टा, खीमा, उबलावा अंडा, ये मेरी ग़िज़ा है। मैं जब हज को गया, मेरे दोस्त ने दावत दी और यही चीजें मेरे लिए नाश्ते में रखी। तो उन्होंने इससे बात साबित की, अल्लाह ताला कैसे इंसानों की निगहबानी और निगरानी करने वाला है कि मेरी मनपसंद चीज, मेरी पसंदीदा ग़िज़ा समंदरों के पार जाने के बावजूद भी वहां पर मेरी वो मरगूब ग़िज़ा का इंतजाम किया। समझे आप? उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो अल्लाह ताला मखलूक़ात का कैसे इंतजाम करने वाला निगहबान है। पहले समंदरों में जहाज जाते थे तो उस वक्त बड़ी बड़ी कश्तियां इनको पलटा देती थी, तो तोप उसके अंदर रखकर ले जाते थे, और जैसे मछलियों की आहट महसूस हुई तो कोंडे के थैले उड़ा दिया जाता था, सारी मछलियां उस तरफ चले जाती और जहाज वहां से गुजर जाता। तो उन्होंने कहा कि समंदरों के बीचों बीच इन कश्तियों को रिज़्क़ देने वाली जात कौन है? अल्लाह तबारक व तआला की जात है। कैसे अल्लाह ने इनका इंतजाम किया? उसके बाद उन्होंने एक बात कही, यहां पर जू के अंदर वो वहां के ओहदेदार से मिले और जानवरों के ताल्लुक से मालूमात हासिल करने लगे। उन्होंने कहा कि हाथी अगर सेहतमंद रहे तो 120 किलो रोजाना खाता, 120 किलो की ग़िज़ा उसको दी जाती। जब वो बीमार हो जाता, बीमारी की हालत में 80 किलो उसे ग़िज़ा देना पड़ता। उसके बाद उन्होंने कहा कि 80 किलो हो या 120 किलो हो, उसके पैरों में जंजरियां पड़ी हुई हैं, चैन पड़ी हुई है, वो एक जगह ठहरा हुआ है। अल्लाह ताला कैसे उसका रिज़्क़ का इंतजाम करना। वैसे इस आयत के बताने का मकसद ये कि सारी मखलूक़ात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन निगरानकार है। अब इन मखलूक़ात में हम इंसान भी हैं। इंसान के साथ अल्लाह ताला ने जो सलूक किया है वो बड़ा निराला है। इंसान को अल्लाह ताला पैदा किया, कैसे पैदा किया? मामूली पानी से खून में तब्दील किया, खून से गोश्त में तब्दील किया, उसमें हड्डियां चढ़ा दी, चमड़ा चढ़ा दिया। फिर उसके बाद जब दुनिया में उसे लाया जा रहा है,
रब्बुल आलमीन ने कहा लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में पैदा किया, बेहतरीन उसलूब में पैदा किया। जहां आंख, जहां कान, जहां नाक, जहां मुंह, जो चीज जहां जरूरत थी उस हिसाब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को रख दिया। मेरे जो नशे का मौजू है उससे पहले मैं आपको ये बातें बता रहा हूं, जरा पहले आप अपने मुकाम को जानिए, समझिए। इंसान आमतौर पर दुनिया में आने के बाद बहुत ज्यादा इतराने लगता, फख्र करने लगता, गुरूर में, तकब्बुर में मुब्तला हो जाता। अहले इल्म ने कहा कि इंसान को अकड़ने का कोई हक ही हासिल नहीं है, जबकि वो 2 मरतबा पेशाब के रास्ते से निकला है, एक मनी के खतरों की शक्ल में, दूसरे एक इंसान की शक्ल में। तो इंसान किस बुनियाद पर दुनिया में आके अकड़ता और फख्र करता? खैर, अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन सांचे में दुनिया के अंदर पैदा कर दिया। उसके बाद इंसान के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वलक़द कर्रमना बनी आदमा व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, और हमने इंसान को इज्जत दी है। ये बात गौर से सुनिए। और हमने, मखलूक़ात तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी मखलूक़ात हैं। अल्लाह ताला कहता है व हमलनाहुम वलक़द कर्रमना बनी आदमा, आदम की औलाद को हमने इज्जत दी है। अल्लाह ताला कह रहा है हमने आदम की औलाद को इज्जत दी है। हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, खुश्की और तरी में हमने इनके लिए सामान, सवारियों का इंतजाम किया, सवारियों का इंतजाम किया। व रज़क़नाहुम फित तय्यिबात, और मिनत तय्यिबात, और हमने इनको पाकीज़ा रिज़्क़ भी दिया, पाकीज़ा रिज़्क़ भी दिया। इंसान को इज्जत भी दी और इनको पाकीज़ा रिज़्क़ भी दिया। ये इस बात पर आप गौर कीजिए। और वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीर मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला, और हमने बहुत सारी मखलूक़ात पर इंसान को बढ़तरी अता की। दूसरे मानों में ये समझिए आप, इंसान अल्लाह ताला की मखलूक़ात में एक मखलूक है, इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेहतरीन सांचे में, बेहतरीन उसलूब में पैदा किया, दुनिया के अंदर इज्जत दे दी, और दूसरे मानों में सारी दुनिया को इस इंसान के सामने मुसक्कर कर दिया। गोया सारी कायनात, सारी मखलूक़ात इंसान के मातहत अल्लाह तबारक व तआला ने बना दिया। सारी मखलूक़ात में इंसान को बढ़तरी अता की। ऐसी बढ़तरी किसी और मखलूक को नसीब नहीं हुई। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से एजाज है। इंसान का मुकाम देखिए अल्लाह ने कितना बुलंद कर दिया है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला आगे एक और बात इरशाद फरमाता है, कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, लोगों को ये बात बता दीजिए, ये अल्लाह का फजल और ये अल्लाह की रहमत, फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, बस चाहिए कि लोग इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाएं। वो क्या चीज है? दीन इस्लाम की दौलत दे दिया, कुरान मजीद दे दिया। ये अल्लाह ताला ने इंसान को कुरान मजीद की दौलत से नवाज दिया, दीन इस्लाम की दौलत से नवाज दिया। फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, बस चाहिए कि लोग इससे खुश हो जाएं। व ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन, ये लोग जो चीजें जमा कर रहे हैं दुनिया के, इन सारी चीजों से बेहतरीन चीज ये कुरान है और ये इस्लाम है। ये चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को अता कर दी। फिर उसके बाद इंसान के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम एक बेहतरीन उम्मत और खैर उम्मत का लक़ब भी दे दिया। फिर इस उम्मत को उम्मत वस्त भी कह दिया, यानी अदल और इंसाफ पसंद उम्मत। फिर इस उम्मत को उम्मत शुहदा भी कहा, सारे उम्मतों पर गवाही देने वाली उम्मत। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को अफजलुल उम्म करार दिया, सारी उम्मतों के अंदर फजीलत वाली उम्मत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर फरमाते हैं कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। कुरान करीम आखिरी किताब है, इसके बाद कोई किताब आने वाली नहीं है। वैसे ही ये मेरी उम्मत आखिरी उम्मत है, इसके बाद कोई उम्मत आने वाली नहीं है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की मिसाल तो बारिश से दी है। बारिश से पहले धूप होती है, सख्त तरीन धूप होती है, जिससे जमीन में पेड़ पौधे सूख जाते हैं, जमीन तड़क जाती है, नदी नाले सूख जाते हैं। ऐसे वक्त में गंदगी फैल जाती है, अल्लाह ताला बारिश को रहमत बनाकर नाजिल करता है। फिर सारी चीजें तरोताजा हो जाती हैं, पेड़ पौधे उगने लगते हैं, नदी नाले भर जाते हैं, और जमीन के ऊपर जो गंदगी होती है, गंदगी बहकर चले जाती है। तो मेरी उम्मत दूसरे इंसानों के लिए भी ऐसे ही है।
मेरी उम्मत भी दूसरे इंसानों के लिए ऐसे ही है, खैर लाने वाली है, गंदगी को दूर करने वाली है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आप मुख्तसर तौर पर ये बातें तो समझ गए होंगे। क्या इतना प्यारा दीन हमको मिल गया, अल्लाह ने इतनी बड़ी इज्जत दे दी, क्या इसके बावजूद अफ़ग़ैर दीनिल्लाह यबग़ून वलहु अस्लम मन फ़िस समावाति वल अर्द तौअन व करहा व इलैहि युरजऊन, इसके बाद तुम क्या इस दीन के अलावा कोई और दीन चाहते हो? इतना प्यारा दीन जब तुमको मिला, इतनी इज्जत तुमको दी गई, इतना बेहतरीन मुकाम तुमको मिला, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें बेहतरीन उम्मत करार दिया, उम्मत वस्त करार दिया, उम्मत शुहदा करार दिया, नबी ने अफजलुल उमर करार दिया, नबी ने तुम्हारी मिसाल बारिश के मानिंद करार दी। क्या इसके बाद भी तुम कोई और दिन तलाश करते हो? जबकि ये बात जान लो, वो सारी चीजें जो आसमानों में है, जो जमीनों में है, वो खुशी ना खुशी अल्लाह ताला की तरफ, अल्लाह की फरमाबरदारी में है, अल्लाह के हुक्म पर वो झुकी हुई है सारी मखलूकात। और हम इस दीन के अलावा कोई और दिन चाहते हैं? ये बात याद रख लो, व इलैहि युरजऊन, उसी रब की तरफ लौट कर जाना है। दुनिया में कैसी भी हम जिंदगी गुजार लें, अच्छाई के साथ गुजारे, बुराई के साथ गुजारे, लेकिन ये बात जान लेंगे कल लौट कर हमें उसी रब की तरफ जाना है। अब आप ये बताइए, क्या ये दीन हमें पसंद है या पसंद नहीं है? है नहीं है? है। क्या हम इस दीन के अलावा कोई और दिन चाहने वाले हैं? नहीं है। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? इस दीन के मुताबिक अमल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? रब ने हमें खैर उम्मत बनाया है, तो खैर उम्मत बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? खैर उम्मत बनना चाहिए। उम्मत शुहदा बनाया, उम्मत शुहदा बनकर बताना चाहिए। उम्मत वस्त यानी अदल वाली उम्मत, ना आगे बढ़ने वाली ना पीछे हटने वाली, इंसाफ के साथ जिंदगी गुजारने वाली, अदल के साथ जिंदगी गुजारने वाली, क्या ये उम्मत हमें नहीं बनना चाहिए? जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की मिसाल बारिश से दी है, तो क्या हमें दुनिया वालों के लिए बारिश की तरह रहमत बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? यकीनन बनना चाहिए। अब हम ये सारी चीजें करने लग जाएंगे, अल्लाह ताला भी फिर हमसे मोहब्बत करने वाला बन जाएगा। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, कहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा मैं मुत्तकियों से मोहब्बत करता हूं, यानी शरीयत पर कामिल चलने वालों से मैं मोहब्बत करता हूं। कहीं पर अल्लाह ताला ने कहा ऐसे मोहसिनीन से मैं मोहब्बत करता हूं। और जब बंदा अल्लाह की जात पर भरोसा करते हुए जिंदगी गुजारता है, तो मैं ऐसा भरोसा करने वालों से मोहब्बत करता हूं, रब पर तवक्कुल करने वालों से मैं मोहब्बत करता हूं। अगर वहीं पर हम शरीयत से हटकर जिंदगी गुजारेंगे, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ताला हुदूद से तजावुज करने वाले, जो दायरा इनके लिए मुकर्रर कर दिया गया था, इस दायरे से हटकर जिंदगी गुजारने वालों से अल्लाह मोहब्बत नहीं करता। तो मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये चंद बातें थी जो मैंने तमहीद के तौर पर आपके सामने रखी हैं। आज मुझे असल बयान करना है शराब के ताल्लुक से। देखिए, शराब के लिए अरबी जबान में खमर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। खमर, अरबी में शराब को क्या कहते हैं? खमर कहते हैं। और खमर के माने क्या है? ढांकना, ढांप लेना, किसी चीज को ढांक देना या ढांप लेना, ये इसके माने आते हैं। क्योंकि शराब जिस बर्तन में बनाई जाती है, वो बर्तन को खुला नहीं रखा जाता, ढांक दिया जाता है, ढांक दिया जाता है। ढांक कर शराब बनाई जाती है, खुला रखकर नहीं बनाई जाती, इसलिए इसका नाम खमर पड़ा, बर्तन को ढांक दिया जाता है। और जब ये कोई बंदा इसका इस्तेमाल कर लेता है, तो इसकी अकल के ऊपर भी पर्दा पड़ जाता है, इसकी अकल को भी ढांप दिया जाता है, यानी अब वो सही अकल वाला नहीं रहता, अकल के अंदर उसके फुतूर छा जाता है। इस एतबार से भी इसको खमर कहा जाता है। दूसरी बात यह है, शरीयत में हर नशा आवर चीज को खमर कहा गया। अब आप ये ना पूछें कुरान के अंदर बीड़ी का कहां जिक्र आया, सिगरेट का कहां जिक्र आया, तंबाकू का कहां जिक्र आया और गुटखे का कहां जिक्र आया। यहां पर बता दिया गया हर नशा आवर चीज को खमर कहा जाता है, हर नशा आवर चीज को। अब इसमें अलहदा अलहदा किसी चीज की जरूरत नहीं है। हर वो चीज
जिससे नशा पैदा होता हो वो चीज खमर के अंदर दाखिल है, और खमर इस्लाम के अंदर हराम है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? कुल्लु मुस्किरिन कमरुन, हर नशावर चीज वो शराब के अंदर दाखिल है, हर नशावर चीज वो शराब के अंदर दाखिल है। वह कुल्लु मुस्किरिन हरामुन, हर नशावर चीज वो हराम है, हराम है। अब शरीयत ने इसको कैसे तकसीम किया कि जितनी चीजें हराम है शरीयत ने इसको खबीसात के अंदर ला लिया, जितनी चीजें हलाल है शरीयत ने इसको तय्यबात के अंदर रखा। जो चीज हलाल है वो तय्यबात के अंदर आएंगी और जो चीज हराम है वो खबीसात के अंदर आएंगी। अब इस एतबार से आप जो भी चीज को ले लें, खबीस चीज, कोई इंसान जो शराब पीने वाला है या सेंधी पीने वाला है या हराम की कोई अशिया इस्तेमाल करने वाला है या अफ्यून इस्तेमाल करने वाला है या गुटखा इस्तेमाल करने वाला है या जर्दा इस्तेमाल करने वाला है, आप इससे सवाल कीजिए ये हलाल है या हराम। तय्यबात में से, खबीसात में से इंशाअल्लाह जिसके दिल में जर्रा बराबर ईमान रहेगा वो ये नहीं कहेगा कि ये तय्यबात में से है। जर्रा भी अगर उसके अंदर ईमान बाकी है वो साफ कहेगा कि तय्यबात में से नहीं हो सकते, ये खबीसात में से हो सकते हैं। तय्यबात वाली चीजें मस्जिद में बैठकर खाना पीना जायज है, हलाल है। खबीसात हराम है। आप किसी बंदे को देखे मस्जिद में बैठ के गुटखा खा रहा हो या शराब पी रहा हो, कोई बंदा भी इसकी गवाही नहीं देगा। सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, गुटखा खाना, ये सब कोई भी इसको इस्तेमाल नहीं करता, जानता ये बुरी चीज है। तो मेरे अजीज साथियों, आप सबसे पहले जान लो कि जितनी भी नशावर चीजें हैं, जितनी भी नशावर चीजें हैं, ये सब खबीसात के अंदर दाखिल हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने ईमानदार बंदों का तस्करा करते हुए फरमाता है, ईमानदार बंदे वो हैं जो तय्यबात को हलाल ठहराते हैं और खबीसात को हराम करार देते हैं, खबीसात को हराम करार देते हैं। ये कुरान करीम से दलील है। फिर उसके बाद ये कहना कि इसके अंदर नशा है या नशा नहीं है, ज्यादा पियो तो नशा है, थोड़ा पियो तो नशा नहीं है, ज्यादा इस्तेमाल करे तो नुकसान है, थोड़ा इस्तेमाल करे तो नशा नहीं है, ये सब बातें बड़ी अजीब व गरीब है। अब सुनिए, अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा, अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा हदीस के रावी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुल्लु मुस्किरिन हरामुन वमा अस्करा कसीरुहु फकलीलुहु हरामुन। बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई। अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु मुस्किरिन हरामुन। फिर दोबारा ये अल्फाज दूसरी हदीस में, हर नशावर चीज हराम है, हर नशावर चीज हराम है। मा अस्करा कसीरुहु फकलीलुहु हरामुन। जो चीज ज्यादा मिकदार में हराम है वो चीज छोटी मिकदार में भी हराम है। एक गिलास शराब पिए हराम है, एक घुट शराब पिए तो भी हराम है। पूरी सिगरेट पीना हराम है और एक चुस्की लेना ये भी हराम है। पूरे गुटके की पूरी मुंह में डालना हराम है या इतनी चुटकी लेके मुंह में डालना ये हराम है। इस बात को आप जानिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और आप जानते हैं हमारा ये ईमान, बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सारी बातें मानने वाले हैं, कुछ बातों को मानने, कुछ बातों को छोड़ने वाले नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे ईमानदार हैं, हमारे नबी पर हमें कामिल यकीन है, हमारे नबी ने दीन की मुकम्मल बातें हमको पहुंचाई है, इसमें शक है हमको? किसी किस्म का कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। ये नबी हमारे लिए बहुत तकलीफ उठाए, बहुत मुसीबतें उठाए, हमारे नबी मार खाए, तकलीफें उठाए, अजियतें बर्दाश्त किए, ना जाने कैसी कैसी तकलीफ आप उठाए। एक दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि, और हमसे बड़ी मोहब्बत भी हमारे नबी को थी। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। अल्लाह ताला तो जानने वाला है, फिर भी तालीम देने के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, जाओ जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करो क्यों रो रहे हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और सवाल किया, आप क्यों रो रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे बाप इब्राहिम और मेरे भाई ईसा अलैहिस्सलाम अपनी अपनी उम्मतों की फिक्र करके रोया करते थे, मुझे भी अपनी उम्मत की फिक्र है,
मैं अपनी उम्मत की फिक्र में रो रहा हूं, ना जाने कल मेरी उम्मत के साथ क़यामत वाले दिन क्या हशर होगा। अपनी उम्मत की इतनी फिक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप रो रहे हैं। और इस उम्मत के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकी में उठकर इस उम्मत के लिए दुआ करते थे, उम्मती उम्मती, मेरी उम्मत। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस उम्मत की फिक्र थी, इतना ज्यादा हमको चाहते थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब आपको इस बात की बशारत दी, आपकी उम्मत के 70,000 आदमी जन्नत में बिला हिसाब व किताब दाखिल हो जाएंगे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी पर खुश नहीं हो गए, फौरन उठकर दुआ करने लगे, अल्लाह इसमें इजाफा फरमा दे। आपकी उम्मत के 70, और ये एजाज किसी और नबी को नहीं मिला जो एजाज हमारे नबी को मिला। तो फौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर कहने लगे, अल्लाह इसमें इजाफा फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला के खजानों में कोई कमी नहीं, कहा कि हर 1000 के साथ 70,000 आदमी बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होंगे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत के ताल्लुक से फिक्र थी, तड़प थी। क्या इस नबी से हमको मोहब्बत नहीं है? इस नबी ने कहा कुल्लु मुस्किरिन हरामुन, हर नशावर चीज हराम है, और इसका ज्यादा हिस्सा जो हराम है उसका थोड़ा हिस्सा भी हराम है। अब कोई गुंजाइश बाकी रहेगी? बहुत सारे लोग बोलते थोड़ी पीने से नशा वशा कुछ भी नहीं आता। नहीं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है, इसको मानना हमारे लिए लाजिम और जरूरी है। फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, आयशा उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि कुल्लु मुस्किरिन हरामुन, ये एक अलग हदीस है। पहली हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुल्लु मुस्किरिन हरामुन, दूसरी हदीस अब्दुल्लाह बिन उमर से, तीसरी हदीस आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह अन्हा से। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि हर नशावर चीज हराम है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं वमा अस्करल फर्क़ु मिन्हु फमिलउल कफ मिन्हु हरामुन, जिस चीज का बड़ा बर्तन हराम है उस चीज का एक चुल्लू भी हराम है। एक बड़ा घड़ा हराम है तो उसी में से अगर आप एक चुल्लू ले रहे हैं, चुल्लू कितना आता है, एक घुट समझिए आप, ये भी हराम है। अब इसके बाद और क्या चाहिए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साफ तौर पर इस बात को बयान फरमा दिया है। अब इसमें कौन कौन सी चीज आती है? अहले इल्म ने कहा चर्स इसके अंदर आ जाता, अफ्यून इसके अंदर आ जाता, मंशियात में वो सारी चीजें जिसका तफसीली जिक्र है कि इसमें सिगरेट है, बीड़ी है, गुटखा है, और किसी भी किस्म का तंबाकू जो पान में इस्तेमाल किया जाता हो या जर्दे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता हो या इसमें किसी और चीज को मिलाकर खाया जाता हो, तमाम अहले इल्म के नजदीक ये सब के सब हराम है। और अगर इस्लामी ममलकत होती, इस्लामी हुकूमत होती, तो शराब पर जैसे हद लगाई जाती वैसे इन लोगों को भी हद लगाई जानी चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने मोमिनों से कहा कि मोमिन तो तय्यबात को हलाल करार देते हैं, खबीसात को हराम करार देते हैं। जो खबीसात को हलाल कर ले, अल्लाह की हराम करदा चीज को हलाल करने वाला वो मुजरिम बन जाता है। इस बुनियाद पर उसे भी हद लगनी चाहिए। अब आप अंदाजा लगाइए कितने मुसलमान ऐसे हैं जो इन मंशियात में मुख्तलिफ अंदाज से इन्वॉल्व हैं। कोई कहते हैं कि अगर सिगरेट ना पिए तो तबीयत खराब हो जाती, शराब ना पिए तबीयत खराब हो जाती। अब जो शराब बन रही है मिलावट की शराब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो शराब बनती थी वो खालिस शराब हुआ करती थी, खालिस शराब। खजूर से, जौ से, अंगूर से, अंगूर की शराब तो बाद में वहां पर आई, मकई के जरिए से, जौ के जरिए से, ऐसे मगजियात वगैरह के जरिए से ये जो शराब बनाई जाती थी ये बहुत नशा आवर शराब होती थी। और इसको पीने वाले मुसलमान भी थे इब्तिदाई दौर में। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म ग़ज़वा खैबर के मौके पर आया, आज के बाद से तुम्हारे ऊपर दो चीजें या तीन चीजें, दो रिवायतें, घरेलू गधे, शराब
और एक रिवायत में निकाह मुता तुम्हारे ऊपर हराम करार दिया गया है। तुम्हारे ऊपर निकाह मुता हराम करार दिया गया, शराब हराम करार दी गई, पालतू गधे ये भी हराम करार दिए गए। जैसे ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आया, साहबा इकराम जो इतने शराब के आदी थे फौरन उन्होंने शराब को तर्क कर दिया। घरों में भारी शराब मौजूद थी, फोड़कर गली के अंदर शराब, मदीने की गलियों में उस दिन शराब बहने लगी। जो पी चुके थे हलक में उंगलियां डालकर कै कर दिए। नबी का फरमान आ गया, अल्लाह ने इसको हराम कर दिया। अब हम इस पेट के अंदर हराम को दाखिल नहीं कर सकते, दाखिल कर दिया, उसको निकाल दिए। फिर उसके बाद कभी इन्होंने शराब के तरफ हाथ तक नहीं लगाया। वो भी हमारी तरह इंसान थे, शराब के आदी थे। इतनी ज्यादा आदत तो हमको नहीं है, लेकिन क्या वजह है कि दीन से हम इतने दूर, रब से इतनी बगावत, शरीयत का हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं। मुख्तलिफ किस्म के हीले हवाले हमारे पास मौजूद, और इसके लिए मुख्तलिफ तावीलें हम करने लगते हैं। नहीं फला मसला है, फला मसला है। अब एक साहब क्या अहले इल्म जर्दा खाते, आप क्यों जर्दा खा रहे हैं? जर्दा तो हराम है। नहीं, दांतों में तकलीफ कम होना, दांता मजबूत होना ना, बल्कि मैं जर्दा खा रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हराम के अंदर तुम्हारे लिए शिफा नहीं रखी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने हराम में तुम्हारे लिए शिफा नहीं रखी है। यह नबी का फरमान है, यह हमारे लोगों की तावीलें हैं। यह हदीस और हमारा यह अमल और अल्लाह का पैगाम, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ताला हुदूद से तजावुज करने वालों को कभी पसंद नहीं फरमाता। आपको हुदूद बता दिए गए हैं, इन हुदूद में आपको जिंदगी गुजारना है। अगर आप इन हुदूद से आगे बढ़ जाएंगे तो फिर आप, अल्लाह ताला आपसे नफरत करेगा, अल्लाह मोहब्बत नहीं करेगा। सुनिए, उसके बाद अल खमरु मा क़ामर अल अक़ल, खमर क्या है? नशावर चीज क्या है? खमर आप जानते हैं, मैं आपको बता दिया कि हर नशा पैदा करने वाली चीज को खमर कहा गया। खमर से मुराद सिर्फ शराब नहीं है। क्या कहा जा रहा है? अल खमरु मा क़ामर अक़ल, जो अकल के ऊपर पर्दा डाल दे, इंसान को चक्कर आने लग जाए, वो असली हालत में बाकी ना रहे, तो फिर समझिए कि वो हराम है आपके ऊपर। अब ये बात अलग है कि आप उसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या कम इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसके इस्तेमाल से हमें फला फला चीज का फायदा होता, फला चीज का फायदा होता। आप देखिए, शरीयत ने खुदकुशी से मना किया है, खुदकुशी करने से मना किया है। आपको मालूम है ये चीजें जो हराम है, इसमें आपके लिए फायदा कभी नहीं है, यह आपकी जान के लिए नुकसान है। ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, तुम अपने आप को हलाकत में मत डालो। अगर आप जानते हुए मुस्तकिल तौर पर ऐसी हराम चीजें इख्तियार करते हैं, कुरान करीम के मुताबिक कुरान ने कहा कि तुम अपने आप को हलाकत में मत डालो। तमाम उलमा का इस बात पर इजमा है कि अगर इंसान की मौत इन चीजों से वाक़ई होती है तो वो बंदा भी खुदकुशी के अंदर दाखिल है, खुदकुशी करने वाले में उसका शुमार है। मुझे मालूम है गुटखा खाने से कैंसर की बीमारी पैदा हो सकती। मैं गुटखा खा रहा हूँ, मुसलसल खा रहा हूँ, मालूम रखने के बाद खा रहा हूँ, आखिरकार मुझे बीमारी लाहिक हुई, मैं उससे मर गया, तो गोया मैंने अपने आप को हलाकत में डाल लिया, अल्लाह के फरमान की मुखालिफत की। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खुदकशी हराम है, खुदकशी का मैं मुर्तकिब हो गया। देखिए आप, अगर कोई बंदा खुदकशी कर ले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? खालिदम मुक़ल्लदन फीहा अबदा, खुदकशी करने वाला हमेशा हमेश जहन्नम के अंदर रहेगा, हमेशा हमेश जहन्नम के अंदर रहेगा। अब ये कहा जाता कि नहीं, अगर शिर्क नहीं करे तो अल्लाह माफ कर देगा। यहां पर जो सख्ती के साथ बताया जा रहा है, ज़ज्र तौबीक की बुनियाद पर कहा जा रहा है, ना जाने अल्लाह ताला कितनी सख्त तरीन सजा इसकी देगा, और अल्लाह ताला कब तक चाहेगा उस वक्त तक इनको जहन्नम के अंदर रखेगा। ये बहुत सख्त तरीन सजा है खुदकुशी की।
तो ऐसी चीजें इस्तेमाल करने वाला मर जाता है तो इसकी मौत कुछ कुछ ही में आती है। इलाके मेहदीपट्टनम पर अतीक नामी एक नौजवान शराब का आदी था, शराब का आदी था और उसकी तबीयत खराब हुई। डॉक्टरों ने कहा कि इसको शराब बिल्कुल अब नहीं दी जा सकती। आखिरकार उसकी मौत का जो मंजर रहा, काफी देर तक वो हाथ और पैर, अपना चेहरा जमीन पर घसता रहा। घस घस कर काफी तकलीफ के बाद उसकी जान निकली और वो शराब 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 मांगते रहा, दे दो थोड़ी दे दो, नहीं दिए। आखिरकार तड़प कर उसी हालत में उसका इंतकाल हुआ। समझे आप, ये मामूली बात नहीं है। इन चीजों से बचना हमारे लिए जरूरी है। अब आइए अल्लाह तबारक व तआला का फरमान इस ताल्लुक से क्या है, वयसअलूनका अनिल क़मरि वल मैसिर। ये लोग सवाल करते हैं शराब के बारे में और जुए के बारे में। कुल ऐ नबी आप इनसे कह दीजिए फीहिमा इस्मुन कबीर, इसमें बहुत बड़ा गुनाह है। आपसे सवाल कर रहे हैं शराब के ताल्लुक से और जुए के ताल्लुक से, आप कह दीजिए इसमें बहुत बड़ा गुनाह है। और व मनाफिउ लिन्नासी इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, और लोगों के लिए इसमें बहुत बड़ा गुनाह है इनके नफे से। हाँ, वक्तिया तौर पर आपको दिमागी सुकून मिलता होगा, आपको राहत मिलती होगी, आप इत्मीनान हासिल करते होंगे, लेकिन इससे बड़ी चीज आपको वहां पर उससे बड़ा गुनाह मिल रहा है। और आइए, इब्तिदाए इस्लाम में शराब हराम नहीं थी, इसलिए बहुत सारे लोग शराब पिया करते थे। पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, कि ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, तुम नमाज के करीब मत जाओ जब तुम हालते नशा में हो। अब यहां पर इस आयत के ज़िम्न में अहले इल्म का यह कौल है कि वो सारी मुनशियात, वो सारी चीजें जिसमें बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू और ना जाने नशा पैदा करने वाली क्या क्या चीजें हैं, इन सारी चीजें भी इस ज़िम्न में दाखिल हो जाती हैं। एक तो ये कि इससे तुम्हारी अकल पर असर पड़ता है, और कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि बहुत ज्यादा पी लिए तो तुम नमाज को मत जाओ। नहीं, ये चीज ज्यादा हराम है, थोड़ी भी हराम है। आप थोड़े से 2 घुट भी अगर शराब पी ले तो नमाज के लिए आप बिल्कुल नहीं जा सकते। ये बात तो अपनी जगह पक्की है। इसी तरीके से अगर कोई बंदा सिगरेट पीता है, सिगरेट जो पी लेता है, पीने के बाद उसके मैदे से 3 घंटे तक बदबू खारिज होती है, जो मुंह के जरिए और सांस के जरिए से उसके मुंह से निकलती है। आप सिगरेट पीने वाले इसको महसूस नहीं होता, आदी बन जाता हो। गुटखा खाने वाला आदी हो जाता। आप इसके साथ नमाज पढ़िए, वो कुरान पढ़ रहा होता, उसके मुंह से जो बदबू निकलती, बाजू वाले इंसान को बड़ी तकलीफ होती। हालत सजदा में जाते हैं, ऐसे लोगों के करीब अगर आप बाजू सजदा कर रहे हैं तो उससे आपको मतली होने लगती। ये किस लिए? ये चीजें हराम है। इसीलिए देखिए, मैं हमेशा इतर की शीशी रख लेता हूँ और सफ में जाने से पहले इतर लगा के जाता हूँ, ताकि अगर कोई बंदा हमारे बाजू भी आ जाए तो हमको ये तकलीफ ना हो। वहां पर रहमत के फरिश्ते होते हैं, मग़फ़िरत वाले फरिश्ते वहां पर होते हैं। अल्लाह की रहमत जहां पर उतरती है वहां पर आप मुसल्लियों को भी तकलीफ देते हैं और इन फरिश्तों को भी तकलीफ देते हैं, इसलिए मना कर दिया गया है। मौजूद हाज़रीन, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है। फिर उसके बाद और आगे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़मरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन, और वाकई अल्लाह ताला अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करने वाला है। एक मुकाम पर अगर अल्लाह ताला हुक्म देकर छोड़ देता उसके लिए काफी था। बार बार इस चीज को अल्लाह ताला आगाह कर रहा है, समझा रहा है, बता रहा है, ऐ ईमान वालो, यकीनन ये शराब, ये जुआ, ये फाल वाले तीर, ये मुजस्समे, ये सब क्या है? रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये शैतानी काम है, ये गंदी चीजें हैं, ये शैतान के काम है। ये ईमानदारों के लिए जायज नहीं है, ये ईमानदारों के लिए जायज नहीं है।
जरा थोड़ा गौर करके देखो, रब ने कहा फज्तनिबू, तुम इससे बच जाओ, इससे इज्तनाब करो, लअल्लकुम तुफलिहून, शायद कि तुम फलाह पा जाओगे, तुम फलाह पा जाओगे, इससे बच जाओ। अल्लाह तबारक व तआला मुख्तलिफ अंदाज से समझा रहा है, उसकी नेमतें हमको मिली, हमें जो जिंदगी मिली है ये हमारा अपना कारनामा नहीं है, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह का इनाम है, अल्लाह ने एहसान किया है, नेमतों से नवाजता चला गया, हमारी गलतियों को अल्लाह ने नजरअंदाज कर दिया, अल्लाह ने इस मुकाम पर पहुंचा दिया। उसके बाद मुख्तलिफ तरीकों से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें समझा रहा है कि ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम शराब से बच जाओ, जुए से बच जाओ, और अंसाब से बचो, अजलाम से बचो, रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये शैतान के काम है, ये अच्छे काम नहीं है, ये शैतान के काम है। फज्तनिबूहु, बस चाहिए कि तुम उससे रुक जाओ, लअल्लकुम तुफलिहून, शायद कि तुम फलाह पा जाओगे। फिर उसके बाद ये भी बता दिया गया, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़दा फिल ख़मरि वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह व अनिस सलाह फ़हल अंतुम मुंतहून। यकीनन ये शैतान तुम्हारे अंदर अदावत पैदा कर देता है, बॉक्स पैदा कर देता है, शराब की वजह से और जुए की वजह से, और तुम्हें अल्लाह के जिक्र से रोक देता है, और तुम्हें नमाज से रोक देता है। तुम कहां फिरे जा रहे हो? इतना अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें समझा रहा है, फिर भी तुम बात मानने के लिए तैयार नहीं हो। मौजूद हाज़रीन, हमारे पास लंगर रोज मरकज ऑफिस पर खुला और तलाक के जो केसेस आते हैं, एक मजलिस में 3 तलाक दे दिया, एक मजलिस में 3 तलाक दे दिया। अगर आप कभी आए और बिर्रास्त मुशाहिदा करें, आपको 90% लोग ऐसे मिलेंगे जो हालत नशा में अपनी बीवियों को तलाक देते हैं। ये बात ऐसे नहीं कह रहा हूं, अगर कोई देखना चाहते हैं तो आप आइए, हम उनका लेटर उनसे लेते हैं, तुम तलाक देने की वजह क्या है, फतवा देने से पहले उनसे लेटर लिया जाता है, मैं आपको लेटर दिखाने के लिए तैयार हूं। 90% लोग ऐसे मिलेंगे जो हालत नशा में अपनी बीवियों को तलाक दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात, हमारे पास तलाक और खुला की शराब बहुत बढ़ गई है, और उसमें भी तलाक देने वाले शराब पीने वाले हैं। इससे भी अंदाजा होता है कि मुस्लिम नौजवानों में शराब पीने वालों की बहुत बड़ी तादाद है। मुस्लिम नौजवानों में शराब पीने वालों की बहुत बड़ी तादाद है जो शराब पी रही है, और इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि शैतान तुम्हारे दरमियान अदावत और बग़्ज़ पैदा कर देता है, नतीजे में रिश्ते टूट जाते हैं। एरागड्डे में एक नौजवान जिसका नाम अब्दुल जब्बार सुबह सुबह शराब पी लिया, घर को आया, बीवी से झगड़ा हो गया, झगड़े के बाद अपने 2 साला बच्चे को पीछे से पकड़ा कुर्ता और घर की बॉडी के अंदर डालने जा रहा था। किराएदारों की नजर पकड़ी, भागते हुए आके बच्चे को पकड़ ली। हालत नशा में बीवी से झगड़ा हो गया। अल्लाह ताला को बचाना था, वरना बच्चा बॉली में गिरने के बाद उसके बचने की क्या उम्मीद रहती। देखिए कैसे कैसे नुकसानात होते। इसलिए इन चीजों को छोड़ना बहुत जरूरी है। और आइए जल्दी जल्दी बयान कर रहा हूं, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम ला तशरबिल क़मर फ़इन्नहा मिफ्ताहु कुल्लि शर, कि तुम शराब मत पियो, तुम शराब मत पियो, क्योंकि शराब हर बुराई की कुंजी हुआ करती है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको उम्मुल खबाइस करार दिया है, हर बुराई की कुंजी। जब इंसान बुराइयों में मुब्तला होता है, जब इंसान बुराइयों में मुब्तला, जब शराब में के नशे में आ जाता है, उससे कोई भी गुनाह, कोई भी बीमारी हो सकती है। इसलिए इसका गुनाह बहुत सख्त है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला यक़ुदु अला माइदतिन यशरबु अलैहल क़मर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अल्लाह पर ईमान रखता हो, जो बंदा आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, वो ऐसे दस्तरखान पर ना बैठे जहां पर शराब पी जा रही हो, शराब वाले दस्तरखान पर ना बैठे। और इसी से अहले इल्म का कहना है कि उन होटलों में भी ना बैठे जहां शराब का दौर दौरा रहता हो, ऐसी मजलिसों में भी ना बैठे, ऐसे मुकामात पर भी ना बैठे जहां शराब पी जा रही हो।
इससे मना कर दिया गया है। और जब इसके जिम्न में आएंगे तो फिर वो सारी मंशियात वाली चीजें, चर्स पीने वाले, अफीम इस्तेमाल करने वाले, गांजा इस्तेमाल करने वाले, सिगरेट पीने वाले, बीड़ी पीने वाले और गुटखा खाने वाले, ये सारे इसी जिम्न में आ रहे हैं। अहले इल्म ने इनको भी इसी तबके में शामिल किया है। देखिए, हम बहुत आसान समझते हैं, हम शराब पी रहे, क्या हम तो बीड़ी पी रहे, हम तो गुटखा खा रहे। इससे बचना चाहिए, ये भी उसी की नस्ल से है, ये अलग कोई नस्ल नहीं है। इसकी नस्ल, इसकी असल वही शराब है, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर हराम करार दिया है, और ये कबीसात में से है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लानत भेजी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह की लानत है, लान अल्लाहुल ख़मर। शराब पीने वाले पर अल्लाह की लानत है, शराब पिलाने वाले पर भी अल्लाह की लानत है, शराब बेचने वाले पर भी अल्लाह की लानत है, शराब खरीदने वाले पर भी अल्लाह की लानत है, शराब निचोड़ने वाले के ऊपर भी अल्लाह की लानत है, जिसके लिए शराब निचोड़ा जा रहा है उस पर भी अल्लाह की लानत है, और शराब उठाकर लाने वाले के ऊपर भी अल्लाह की लानत है, और जिसके लिए लाया जा रहा है उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत है। मैं नहीं पी रहा हूं भाई, हमारे साहब मंगाए, हमारे सेठ मंगाए, ले आके देना जरूरी है, ले आके दे रहा हूं, लानत है अल्लाह ताला की। ये हदीस है तिर्मिजी की, आप नसाई की हदीस है। तो इस बात को आप फिर सुन लीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह की लानत है शराब पीने वालों पर और शराब पिलाने वालों पर, शराब बेचने वालों पर, शराब खरीदने वालों पर, शराब निचोड़ने वालों पर, यानी तैयार करने वालों पर, और जिसके लिए तैयार की जा रही है उस पर, और शराब उठाने वालों पर। यानी इसका मतलब क्या है, शराब की गाड़ी नहीं चला सकते। मेरा कारोबार है, क्या करूं, गिराक आया इसलिए मैं कर रहा हूं, नहीं, वहां मिला, इस शराब के उठाने वाले पर भी अल्लाह की लानत है, और जिसके लिए उठाया जा रहा है, जिसके लिए माल ले जा रहे हैं, उसके लिए भी, उस पर भी अल्लाह की लानत है। तो इस एतबार से ये कारोबार और इसका उठाना, इसका एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, ये सब हराम। मिसाल के तौर पर बहुत सारे नौजवान क्या कहते हैं उसको, ट्रेनिंग लेते हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, बड़े बड़े होटलों के अंदर, तो वहां पर शराब पिलाना इनके हिस्से में आता है। गिराक को ये लोग शराब पिलाते हैं, शराब को ये लोग तैयार करते हैं, दूसरे शराब मिलाकर स्ट्रॉन्ग करके उसको पिलाते हैं। तो शराब तैयार करने वाले और जिसके लिए शराब तैयार की जा रही है, ये हराम है। आप गिलास उठाकर ला रहे हैं, बॉटल उठाकर ला रहे हैं, ये हराम है। एक मुकाम से दूसरे मुकाम मुंतकिल कर रहे हैं, ये हराम है। अब इतनी सख्ती इसकी आई है, इसकी हुर्मत इसकी बयान हुई है। अब अगर वाकई किसी के दिल में जर्रा बराबर भी ईमान होगा तो इंशाअल्लाह वो अपने इस ईमान की बदौलत इस शराब से और इन किस्म की सारी मंशियात से अपने आप को दूर कर लेगा। इंशाअल्लाह करेंगे। अच्छा, आगे देखेंगे। और एक रिवायत में देखिए, उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक वाकया बयान किया। आदमी शराब के बाद कैसे कैसे हालात में मुब्तला होता है। उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, लोगों शराब से बचो, लोगों शराब से बचो। फिर उसके बाद कहते हैं, क्योंकि पहले जमाने में एक आबिद था, वो आबिद, उसके ऊपर, उस आबिद पर एक खूबसूरत औरत इस आबिद की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई, आबिद को चाहने लगी। अब आबिद को अपने फेवर में लेना है, इसके लिए उसने क्या किया, अपनी एक लौंडी को भिजाया, जाओ उस आबिद को मेरे घर बुलाओ और कह देना किसी मसले में गवाही लेना है। गवाही के लिए उस आबिद को बुला कर लाओ। आलिम और आबिद में बहुत बड़ा फर्क होता। तो ये आबिद गवाही देने के लिए उसके घर में दाखिल हो गया। जैसे घर में दाखिल हुआ, सारे दरवाजे खिड़कियां लौंडी बंद करने लगी, बंद करते जा रही है, और सीधा उसे उस खूबसूरत औरत के पास लेकर चली गई। वहां जाने के बाद उस खूबसूरत औरत ने कहा कि तुम मेरे साथ जिनाकारी करो या फिर
ये मासूम बच्चा बैठा हुआ, इसको कत्ल कर दो या नहीं? तो एक गिलास शराब रखी हुई है, तुम शराब पी लो। अभी था, उसने देखा जिनाकारी तो बहुत बड़ा जुर्म है, बच्चे को कत्ल करना ये भी और बड़ा जुर्म है। उसने उठाया, ठीक है ये गिलास दे दो। एक गिलास शराब पिया, इतना मजा आया, कहा कि मजीद मुझे शराब दो। शराब पी लिया। शराब पीने के बाद अब उसकी अकल पर पर्दा पड़ गया, उसने उस औरत के साथ जिनाकारी भी कर ली, उस मासूम बच्चे को कत्ल भी कर दिया। उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तुम शराब से बचो, तुम शराब से बचो। यह वाकया सुनाने से पहले कहा कि तुम शराब से बचो, यह वाकया सुनाने के बाद कहा कि तुम शराब से बचो। अल्लाह की कसम, शराब और ईमान दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। जो बंदा ईमानदार है वो शराब पी नहीं सकता, और जो शराबी है वो ईमानदार हो नहीं सकता। यहां तक के उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ये दोनों एक दूसरे को निकाल देते हैं। शराबी ईमान को निकाल देता है, और ईमान शराब को निकाल, ईमानदार बन गया, शराब खत्म। शराबी है, ईमान वहां से खत्म। उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अव्वल आखिर अपनी कौम को इस तरीके से रोकते रहे। फिर उसके बाद दो हदीसें और सुनाकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। सयकूनु फी आखिर ज़मान खस्फुन व क़ज़्फ़ुन व मस्कुन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन करीब आखिरी जमाना आएगा, आखिरी जमाने में लोग जमीन में ढसा दिए जाएंगे, या इनके ऊपर पत्थरों की बारिश होगी, या इनके चेहरों को मस्क कर दिया जाएगा, तब्दील कर दिया जाएगा। वकील मता ज़ालिका या रसूल अल्लाह, ऐसा कब होगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क़ाला इज़ा ज़हरतिल मुआज़िफ़ वल क़ैनात वस्तुहिल्लतिल क़मर। जब नाचने गाने के आले आम हो जाएंगे, नाचने गाने वालियां हो जाएंगी, और शराब को हलाल कर लिया जाएगा, तो उस वक्त तीन किस्म के अजाब है, तीन किस्म के अजाब हैं। एक तो जमीन में ढसा दिया जाएगा, या पत्थरों की बारिश इन पर होगी, या इनके चेहरों को तब्दील कर दिया जाएगा। आप देखें कई मुकामात पर ऐसे जलजले आते हैं जहां पूरी बस्ती की बस्ती जमीन के अंदर दफन हो जाती है। अभी आपने कश्मीर में देखा, यात्रा या जात्रा में लोग थे, शराब नोशी में मुब्तला थे, पहाड़ लुढ़का, कई लोग पहाड़ के पत्थरों के नीचे दबकर चले गए। ये अल्लाह का अजाब है, आंखों के सामने है, आज उन पर आया है। हमारी इस हरकत की बुनियाद पर हमारे ऊपर भी अजाब आ सकता, हमारे ऊपर भी कोई पत्थर गिर सकता, हम भी मर सकते अगर हम ये इन चीजों को नहीं छोड़े। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग शराब पींगे और उसका नाम बदल देंगे, और उनकी हालत ये होगी कि उनके कानों के पास गाने बजाने की आवाजें आएंगी। वो दौर में कहा जा रहा, उनके कानों के पास, अला रुऊसिहिम, उनके सरों के पास गाने बजाने की आवाज। हेडफोन लगा लेंगे, सर के अंदर घुसा लेंगे कानों में, और सुनेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौर में आज के दौर की बात बता दी। और नाचने गाने वालियां भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला अपना अजाब नाजिल करेगा। यख्सिफुल्लाहु बिहिमुल अर्दा व यजअलु मिनहुमुल खिरदता वल खनाज़िर। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को या तो जमीन के अंदर ढसा देगा, या अल्लाह तबारक व ताला इनके चेहरों को तब्दील करके इनमें से कुछ को बंदर बना देगा, वल खनाज़िरा, कुछ को सुवर बना देगा। हमारे नबी की बात कभी गलत नहीं हो सकती, हमारा ये ईमान और अकीदा है। मौजूद हाज़रीन, वाकई हम ईमानदार हैं या नहीं हैं? जवाब नहीं। हमको शक है क्या हमारे ईमान पर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें ईमान से नवाजा, ये बहुत बड़ी दौलत है, इसमें शर्माने की क्या बात है? क्या हम ईमानदार हैं या नहीं हैं? ईमानदार हैं। हलाल को अपनाने वाले हैं या हराम को अपनाने वाले हैं? हलाल को अपनाने वाले हैं। मौजूद हाज़रीन, बल्हारी 1992 का वाकया, 1992 का वाकया मैं बयान कर रहा हूं।
उमराबाद के शेखुल हदीस ज़हीरुद्दीन असरी रहमहुल्लाह, शेख अनीसुर रहमान आज़मी हफिज़हुल्लाह अभी बक़ैद हयात हैं, मौलाना अब्दुल मतीन मेमन जुनागढ़ी रहमहुल्लाह, ये बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं। बल्हारी में जलसा है, इतवार के दिन जलसा है, हफ्ते के दिन रात है, रात तकरीबन 11 साढ़े 11 का वक्त है, सख्त तरीन सर्दी है, उलमा इकराम मौजूद हैं। तो इन उलमा इकराम के सामने लोग बैठ गए, कुछ सवाल और जवाब की नशीस रखेंगे, बयानात तो कल हैं, तो वहां पर इसी से मुताल्लिक सवालात हुए। और उसके बाद मौलाना अब्दुल मतीन मेमन जुनागढ़ी ने कहा कि लोगों अपना हाथ उठाओ और अल्लाह की रजा के लिए इस बात का ऐलान करो कि आज के बाद से ना मैं शराब पीऊंगा, ना बीड़ी पीऊंगा, ना सिगरेट पीऊंगा, ना गुटखा खाऊंगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, 150 के करीब आदमी उठे और हाथ उठाकर कर हम अल्लाह से अहद करते हैं कि आइंदा कभी हम जो ना शराब पिएंगे, ना बीड़ी पिएंगे, ना सिगरेट पिएंगे, ना गुटखा खाएंगे। तो मैं आपसे वही बात को याद करते हुए हमारे असलाफ ने जो काम किया है, मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा, आप में से जो भी शराब के आदी हैं या बीड़ी के आदी हैं या गुटखे के आदी हैं या जर्दे के आदी हैं, अल्लाह की रजा के खातिर आप भी अहद करिए, इस मस्जिद में बैठकर इंशाअल्लाह हम आइंदा इसको हाथ नहीं लगाएंगे। क्या है आपके पास कोई इन चीजों का इस्तेमाल करने वाले? कोई भी नहीं है। आप उठे, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये बात जब आप उठे हैं ना, इंशाअल्लाह देखिए इससे क्या है मालूम, अल्लाह ताला बहुत खुश होता, अल्लाह ताला बहुत खुश होता। अल्लाह के घर में, अल्लाह के सामने इस बात का हाथ करना ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं इंशाअल्लाह जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल हमको ये चीजें छोड़ देना चाहिए। देखिए हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह हमको पाक चीजें दिया है। मैं इज्जत, अल्लाह कैसी इज्जत दिया वो आपके सामने मैं बयान कर दिया। अल्लाह इज्जत दिया, मुकाम दिया, बुलंद मुकाम पर हमको पहुंचा दिया, पाकीज़ा रिज़्क़ अल्लाह हमको दिया। ये खबीस चीजें क्यों इस्तेमाल करें? खबीस चीजें क्यों इस्तेमाल करें? देखिए आपके सामने दावत है, आपके पास आपके सामने बेहतरीन बिरयानी रखी गई है और इधर दाल खाना रखा गया, आप किसको अपनाएंगे? बिरयानी को। दाल खाना अगर आप खा रहे हैं तो ये यकीन हो जाएगा आपके अंदर कोई ना कोई मर्ज है जो आपको बिरयानी खाने से रोक रहा है, आप मजबूरन दाल खाने के तरफ आ रहे हैं। अब यहाँ पर भी अगर हमारे अंदर ईमान की कमजोरी मौजूद है या निफाक का मादा मौजूद है तो जरूर हम अच्छाई को अपनाने के बजाय, तय्यबात को अपनाने के बजाय खबीसात की तरफ मायल होंगे। इंशाअल्लाह हम अहद करेंगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह आइंदा हम इन चीजों को नहीं अपनाएंगे इंशाअल्लाह। हाल हाल में नाम लिए बगैर मैं कह रहा हूं, शास्त्रीपुरम मस्जिद के लिए नमाज फजर के बाद मुआयने के लिए मैं गया हुआ था। तो वहां पर फजर के बाद का मसला था, मीठी चाय मैं नहीं पीऊंगा, डिकाशन मिल गई, फीकी मिल गई तो पीऊंगा। तो उनमें से एक साहब ने कहा कि मैं अपने घर पे फोन करता हूँ, वहां से चाय मंगाता हूँ। घर को फोन करके बोले शफीक मल साहब आए हुए हैं और वो फीकी डिकाशन पीना चाह रहे। क्यों? वो तो नहीं, वो मस्जिद के मुआयने के सिलसिले में मस्जिद के लिए जगह हम खरीद रहे। तो बाद में उस वक्त तो उन्होंने उस बात का उस अंदाज से इजहार नहीं किया, बाद में इजहार किए। उनके अहलिया ने कहा, उन्होंने उसी वक्त बोल दिए जैसे अहलिया उनको बोले, उन्हें मेरे सामने बोले मौलवी साहब एक मर्तबा आपका बयान चल रहा था इन चीजों पर, मैं बहुत सारे लोगों के बयान सुना था लेकिन अल्लाह हिदायत नहीं दिया था। आप एक मर्तबा इसके ताल्लुक से बोले, मेरे दिल में बात उतर गई और मैं अहद कर लिया था। उसके बाद से लेकर आज तक मैं जो है बीड़ी सिगरेट वगैरह किसी चीज को हाथ नहीं लगाया, छोड़ दिया मुकम्मल। बोले वो चीज उनकी बीवी उनको याद दिलाई, समझे ना। और उसी वक्त वो मोहतरमा 18 लाख रुपए बयाने के तौर पर अदा करें और इन्होंने खुशी में 2 लाख रुपए और मस्जिद अदा करें, 20 लाख रुपए अदा करें मस्जिद के लिए। तो देखिए अल्लाह हमारा हामी है, हमारा नासिर है, अल्लाह मदद करने वाला है। हमको इन चीजों को छोड़ना चाहिए। ये चीजें खबीस चीजें हैं, ये बुरी चीजें हैं, इससे हमारा माहौल और माशरा बिगड़ता। और जब आप ये चीजें इस्तेमाल करेंगे आपकी औलाद भी इस्तेमाल कर सकती। आप शराब पियेंगे आपकी औलाद भी शराबी बन सकती, समझे। आपके अंदर जो फितरत रहेगी वो औलाद के अंदर आ सकती है। आप बीड़ी सिगरेट के माहिर हैं, छुप कर पिएंगे तो आपकी औलाद भी आपसे छुप कर वो भी ऐसे ही पिएगी,
हमारे एक उस्ताद, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो भी बीड़ी के आदी थे। मैं देखा उनके पास एक मुकाम पर रखा हुआ है, आया क्लास में बैठा, उनसे सवाल करा कि शेख, अगर कोई बाप बीड़ी पी रहा और अपने बेटे से मंगा रहा और उसका बेटा भी ये बोला कि मैं अपने बाबा को पीते हुए देखा, मैं पिए तो क्या हुआ, अगर उसका बेटा भी पिया तो ये जायज है क्या? वो समझ गए, सोचे कुछ देर, उसके बाद बोले अल्लाह की कसम बा, आइंदा से मैं नहीं पीऊंगा। खत्म खत्म। उन्होंने उस चीज को खत्म ही नहीं किया, बल्कि एक मुहिम लेकर उठे। जो जलसे में जाते, अतराफ व अकनाफ के जो जलसे में जाते, वहां लोगों से इन चीजों के ऊपर बयान करके वहां उनसे अहद लिया करते थे, अहद लिया करते थे। और नतीजे में हमें कई मुकामात पर मेरा जिक्र भी करते थे। मेरे को छुड़ाने वाला इन्हें है बा, इन्हें छुड़ाया बा मेरे को, ये अल्फाज उनके हुआ करते थे। देखो एक चीज है, अल्लाह ताला कब हिदायत देने वाला है, कब इंसानों के दिलों को फेरने वाला है हम नहीं जानते। हमारी मौत कब आने वाली हम उसको भी नहीं जानते। क्यों गंदगी के साथ हम इस दुनिया से रुखसत हों, क्यों हरामकारी में मुब्तला होकर हम अल्लाह के सामने जाएं? क्या अल्लाह ताला को हम हुक्म देंगे, क्या जवाब देंगे? तय्यब चीजें, ताहिर चीजें तुमको दी गई थी, खबीस चीजों को तुम क्यों इस्तेमाल किए? क्या हमारा जवाब रहेगा? नहीं, ये चीजें हमको बिल्कुल छोड़ना चाहिए। देखिए एक मसला है कि कैंसर के मर्ज में बाज लोग सेंधी में कोई दवा मिलाकर लोगों को पिला रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि इससे कैंसर की बीमारी खत्म हो जाती है। गोलकुंडा में कोई हकीम है, एक मर्तबा मुझे उसके पास जाने का मौका मिला। जब मालूम हुआ कि उस सिंधी के अंदर मिलाकर देता है तो मैंने उसी वक्त कह दिया कि ये हराम है, हराम है, और वो इस्तेमाल करने भी नहीं दिया। लोगों को मालूम है या नहीं मालूम, हराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हराम के अंदर अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए शिफा नहीं रखी है, हराम से शिफा होने वाली नहीं है। तो ऐसी चीजें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसकी मौत जब आई वो मर जाएगा, कम अज कम हलाल खाते हुए दुनिया से जाएगा। हराम खिलाते हुए जाएंगे तो हम भी उसके अंदर बराबर के मुजरिम बन जाएंगे। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम से कवी उम्मीद है इंशाअल्लाह हमारे ये अहबाब इंशाअल्लाह जिसके अंदर भी जो बुराई मंशियात के ताल्लुक से इंशाअल्लाह वो तमाम के तमाम सिद्क़े दिल से इस बुराई से अपने आप को बचाए रखेंगे और ये बुराइयों को तर्क कर देंगे इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा और हमें सही मानों में इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमा। मौजूद हाज़रीन, इससे पहले बयान 1.25 घंटे का हो गया था, इसलिए मैं ये चाह रहा था कि आपकी उतना ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। ये इजाफी टाइम आपका ले लिया गया, असल मगरिब तक प्रोग्राम खत्म हो गया था। जहां पर भी आपको शक और शुबा पैदा हो जाए, यकीन तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि काम करने वाले देख रहे हैं कि उसके अंदर ऐसी चीजें मिलाई जा रही हैं, शक और शुबे वाली चीजों से भी बचना है। अल हलालु बय्यिनुन वल हरामु बय्यिनुन वज़ालिका बैनुहुम मुश्तबिहात, मुश्तबिह चीजों से बचना ये तक़वा है। एक चीज याद रखिए, एक है तक़वा, एक है फतवा। तक़वा इख्तियार करेंगे तो फतवे की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। जहां तक़वे की कमी हो जाएंगी ना, वहां किसी ना किसी किस्म के फतवों को तलाश करते जाएंगे और फतवा जैसे आप चाहेंगे वैसे फतवा आपको मिल जाएगा। इसलिए तक़वे को इख्तियार करना, फतवे की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। अगर ऐसी बात हमको मालूम हो रही है या हम शुकुक और शुबहात में भी हैं तो फौरन इन चीजों से हमको बच जाना चाहिए। अगर कोल्ड ड्रिंक नहीं पिए तो हम मरने वाले नहीं हैं। चलिए, सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।